नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बार काउंसिल के आह्वान पर आज अयोध्या कचहरी तथा बीकापुर, रुदौली और सोहावल तहसील के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आज कार्य से विरत रहे और मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला गरमा गया है। अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। कचहरी परिसर में फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं ने आज सांकेतिक प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। पूरे भारत में वकील एक हैं। किसी भी अधिवक्ता पर कोई बात आएगी तो फैजाबाद बार एसोसिएशन खड़ा रहेगा। सरकार को उन्होंने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 2 दिन बाद प्रदर्शन कचहरी से निकलकर चौक पहुंचेगा। के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान है। हो या ना हो, हमारे वकील पूरे यूपी की नहीं भारतवर्ष के एक हैं। किसी वकील पर कोई आफत आएगी तो फैजाबाद संघ अपने आप आगे रहेगा। हम कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहते हैं, आज हमारी केवल सांकेतिक ये हमारा वो रहा है, आंदोलन रहा है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं आया और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे सुनने की कोशिश ना की तो हमारा ये प्रदर्शन इसी सप्ताह, कल शनिवार, परसों इतवार, सोमवार तक दिखाई पड़ेगा, जो चौक तक जाएगा और सारे वकला साहिबान केवल चौक में दिखाई पड़ेंगे। और उसमें ये कभी भी हापुड़ की घटना के बारे में लेके उत्साहित ना हो। जिस दिन फैजाबाद से मुकाबला पड़ेगा उस दिन हापुड़ जैसे 100 जिलों का बदला फैजाबाद अकेले देगा। एक निजी चैनल द्वारा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मान सम्मान को द्वेष भावना से ठेस पहुंचाए जाने के मामले पर आज अयोध्या की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जनपद के सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एफआईआर पंजीकृत कराने को लेकर ज्ञापन नगर कोतवाल के माध्यम से एसएसपी को सौंपा गया है। वहीं जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी ने कहा कि एक निजी न्यूज चैनल द्वारा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व में कई सरकारों में मंत्री रह चुके राजा भैया के चरित्र हनन की भावना से चैनल द्वारा कुछ वीडियो प्रसारित किए गए। बिना किसी प्रमाण के द्वेष भावना के कारण उन्हें बदनाम करने की नीयत से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के साथ साथ उस वीडियो को डिलीट कराने की वह अपेक्षा करते हैं। मामला हर परिवार में तरह तरह के विवाद चला करते हैं, जिसको देखते हुए एक संभ्रांत पेपर, न्यूज़, एंकर, ये लोग किस लोभ में, किसी माया के लोभ में, धन के लोभ में या राजनीतिक ईर्षा द्वेष बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है वो कतई असहनीय है। हम लोग उस असहनीय पीड़ा को ना सह पाते हुए रोड पर आंदोलन पर उतर आए हैं। जा रहे थे लेकिन प्रशासन हम लोग को पुतला नहीं जलाने दिया, हम लोग पुतला नहीं जला पाए। तो आगे अवश्य धरने पर बैठेंगे। इस तरीके की तमाम कार्रवाइयाँ हम लोग जगह जगह, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर करते रहेंगे और करेंगे। नाम हमारा जेडी सिंह है। राजा भैया के पास रक्षाबंधन की शाम शहर में लगा जाम। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाका के एक मैरिज लॉन में दुबई थीम प्रदर्शनी लगी थी और रक्षाबंधन का पर्व था। हालत यह हुई कि यहां कई चक्र मारपीट हुई। तस्वीरें आप देखें
कि किस तरह से आपस में बच्चे मारपीट करके निकल रहे थे। खबर यह भी है कि यहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लिहाजा प्रदर्शनी के भीतर भी ईंट गुम्मे चलने की खबर है। इसके बाद बाहर तक ये लड़के मारपीट करते हुए आए। उधर रोड जाम था, लेकिन फतेहगंज से लेकर के हवाई पट्टी तक के चौकी प्रभारी अगर कोई भी चाहता तो यहां आ सकता था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। घंटों जाम लगा रहा और लोग परेशान रहे। रक्षाबंधन का त्यौहार था तो माना जा रहा था कि प्रदर्शनी में काफी भीड़ होगी, चाहे वो देवकाली में लगी प्रदर्शनी हो या फिर नाका में। लोग परिवार सहित प्रदर्शनी में पहुंचे थे। पार्किंग की खास व्यवस्था न होने की वजह से तथा दुकानें सड़क पर ही लग जाने की वजह से कई बार यहां जाम की स्थिति आई, लेकिन ना तो यातायात पुलिस यहां मौजूद थी और ना ही स्थानीय पुलिस। हालत यह हुई कि यहां कई बार मारपीट की नौबत आई और जाम लगा रहा। लोग शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस पूरी रात यहां पर नजर नहीं आई। शिकायत करने के बाद एक होमगार्ड का जवान पहुंचा तो उसके बस की बात नहीं थी कि यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। यह तस्वीर आप देखें, सड़क पर ही गाड़ियां पार्क थी, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन, और जबरदस्त भीड़ थी इस प्रदर्शनी में क्योंकि पर्व था रक्षाबंधन का। लेकिन पुलिस की व्यवस्था ना होने की वजह से लोग खासे परेशान भी हुए। बता दें कि शहर में जाम लगना तो आम बात हो गई है, लेकिन सड़क पर ही प्रदर्शनी लगाई जाए। ये तस्वीर आप देखें कि सड़क पर ही प्रदर्शनी आधी तो अंदर है और आधी सड़क के बाहर है। दुकानदार जो विक्रेता हैं वो सड़क पर ही गुब्बारे आदि लगा रखे हैं। इसके अलावा सड़क पर ही 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन बड़ी संख्या में पार्क थी। अगर यहां पर स्थानीय पुलिस यानी फतेहगंज चौकी का यह इलाका है, अगर चौकी प्रभारी और उनके सिपाही या यूं कहें हमराही यहां होते और कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करते तो शायद यातायात यहां बाधित न होता और अराजकता यहां न फैलती। काफी दिनों से यह प्रदर्शनी लगी हुई है और इसी तरह का नजारा होता है। कई बार हम इस खबर को दिखा भी चुके हैं। यह तस्वीर एक बार फिर से आप देखें। अंदर मारपीट करने के बाद ये लड़के बाहर आए और यहां भी देखिए मारपीट हो रही है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। कई चक्र में अंदर भी मारपीट हुई प्रदर्शनी के और बाहर भी। पूरी तरह से अव्यवस्था फैली रही। नारी सशक्तिकरण की दिशा में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाकर जहां एक ओर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर आज देश दीपक इंटर कॉलेज बीकापुर में क्षेत्राधिकारी बीकापुर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी न केवल अध्यापक की भूमिका में नजर आए, बल्कि उन्होंने स्कूली छात्राओं से रूबरू होते हुए उन्हें निडर होकर हर प्रकार की गैरकानूनी हरकतों का विरोध करने का टिप्स दिया। उन्होंने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के संदर्भ में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी। सहकारिता विभाग का सदस्यता अभियान आज से शुरू किया गया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रत्येक समिति में कम से कम 200 सदस्य बनाने और कम से कम 1 लाख रुपए अंशदान इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहकारिता मंत्री, जल शक्ति और पशुपालन मंत्री की मौजूदगी में लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी जिलों के सहकारिता विभाग से जुड़े पदाधिकारी और किसान वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। कार्यक्रम में रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू तथा विभिन्न समितियों के अध्यक्ष मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ से माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय पशुपालन मंत्री की उपस्थिति में एक महासदस्यता अभियान आज से प्रारंभ हुआ है। इसका टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और 1 से 30 तक 200 सदस्य कम से कम प्रत्येक समिति में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख रुपए कम से कम अंशधन हर समिति में एकत्रित हो जाए, ऐसा
दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है और सहकारिता के क्षेत्र में अन्य सुधार, ऐसे स्थान जहां पर सुदूर ग्रामीण अंचलों में बैंक नहीं है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश की मैपिंग करा करके अगर ऐसे स्थानों पर बैंक नहीं है तो कुछ उन स्थानों पर शाखाओं को खोलने के लिए भी उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि तक योजना चलाई जा रही है, किसान बाहुल्य देश है, अन्नदाता मजबूत हों, उनकी आय दोगुना हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से पहुंचाई जाएं।